नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परमांगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। हम सबने याद करी है इसको, ऐसा लग रहा है मुझे कि हमें याद होना चाहिए, सबने याद करी होगी। हम्म। छह ढाले याद हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने बहुत पहले याद, जब पहली बार पढ़ा था तब इसको ऐसा सोचा था मैंने कि तभी याद कर लेना चाहिए था। उन्होंने बताया भी था कि मैंने कैसे याद करी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास समय नहीं रहता है। हम्म। मैंने ऑफिस में याद की थी पूरी छड़ाला, ये घर में ना, घर में याद की ना मंदिर में याद की ना कहीं कुछ और। ऑफिस में छड़ाला याद की। भाई आप भी अपने वर्क प्लेस पे छड़ाला भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो छड़ाला याद करना है, नहीं हुई है तो पूछा नहीं मैंने भाई बहुत दिनों से कितना याद कर रहे हैं हम छंद वगैरह। तो आप सब याद करें इसको। एक अच्छा बिल्कुल जैन धर्म का पूरा इसमें सार, जिनवाणी का सार एक तरह से कहते हैं, वो आ गया है। इसी इसी सार में एक जीव की कथा चल रही है जिसका परिभ्रमण निगोद से शुरू हुआ था। अब वह मुनि दीक्षा धारण किए हुए है ना, यहाँ तक प्रकरण हो गया है ना। ये इस प्रकार से सारे जो निगोदिया जीव को अब सिद्ध भगवान बनने वाले हैं बस वो। तो ये इस प्रकार से दौलत राम जी ने छह ढालों में वर्णन किया है पूरा। उसमें अब हम पढ़ रहे हैं छठी ढाल। छठी ढाल में 28 मूल गुणों का वर्णन है। 28 मूल गुणों में हमने छठी ढाल के मतलब फर्स्ट हाफ में 28 मूल गुणों का वर्णन है, बहिरंग चारित्र का वर्णन है, सकल संयम चारित्र का वर्णन है, व्यवहार सम्यक चारित्र का वर्णन है। उसके अंतर्गत 28 मूल गुण और मुनिराजों के उत्तर मूल गुणों में हमने 22 परिशः, 12 तप, 10 धर्म, 3 गुप्तियां आदि आदि सब पढ़े। अब उसके बाद अब हम पढ़ना है आगे। तो ये 6 नंबर जो चल रहा है पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे की भूमिका अपन ने देखा था अभी क्या भूमिका है। आगे पढ़ते पहले 6 नंबर 7। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ मेवा एक विचरे चाहे भव सुख नहीं कदा यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होय प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो हमने जो 28 मूल गुणों का वर्णन किया उसके बाद यहाँ पंक्ति आई है कि मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं, रत्नत्रय का सेवन करते हैं, एकाविहारी होते हैं, असंग में विहार करते हैं, और संसार में चूंकि सुख है ही नहीं इसलिए उसके लिए संसारी सुख की कामना तो हो ही नहीं सकती है। सम्यक दृष्टि है ना। अब उसके बाद ये है सकल संयम चरित। इस प्रकार ये सकल संयम चरित का वर्णन हुआ है। अब स्वरूपाचरण का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। तो क्या मतलब है सकल संयम चरित का वर्णन यहाँ पे पूरा होता है, मतलब व्यवहार सम्यक चरित का वर्णन पूरा होता है। और हमने देखा था शनिवार को कि जो ब्रैकेट हमने खोला था, कहाँ पे पैरेंथेसिस खोला था ना, तीसरे ढाल में, कहाँ पे, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब वो अब जो शब्द था ना वो पैरेंथेसिस खुला था अब वाला, अब वो पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हुआ है, सुनिए स्वरूपाचरण अब, है ना। हाँ, तो ये पूरा जो वर्णन था तीसरी ढाल में उस पंक्ति से लेके छठी ढाल की इस पंक्ति तक, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन था, व्यवहार सम्यक दर्शन का, व्यवहार सम्यक ज्ञान का। और यहाँ पे बात करिए 28 मूल गुण आदि की, वो व्यवहार सम्यक चारित्र का वर्णन था। तो अब क्या सुनिए, अब निश्चय सम्यक चारित्र का, निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन अब हम शुरू करते हैं। उसे अब सुनिए। स्वरूपाचरण, स्वरूप में किस प्रकार से आचरण किया जाता है, कैसे स्वरूप को जाना जाता है, माना जाता है, तो हो ही गया, तब कैसे स्वरूप में लीन रहा जाता है, और क्या होता है स्वरूपाचरण से, इससे अपनी निधि अपना वैभव प्रकट होता है और पर की प्रवृत्ति मिटती है। हाँ भैया, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? मुझे ये पूछना था कि जैसे अपने 36 आचार्य के 36 मूल गुण और 28 हो गए। 36, 25, 28, हाँ 25 मूल गुण जो थे उसमें अपन ने बोला था कि वो अ, पाठी के वो पाठक रहते, मतलब उनके वो मूल गुण कहलाएंगे क्या पढ़ना? हाँ, उनके उपाध्याय, 25। उपाध्याय, हाँ बिल्कुल उनके मूल गुण कहलाते हैं। आपका प्रश्न एक्चुअली में समझ में थोड़ा जितना आ रहा है मुझे वो ये है कि तो क्या उनके नहीं, तो मेरा ये कहना हाँ था कि फिर जो 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 28 है वो उनके मूल गुण नहीं रहेंगे?
हाँ मैं समझ ही रहा था, समझ गया था आपका प्रश्न में। अच्छा पूछ लिया आपने, रह गई थी बात बताना कि वो ये देखो उपाध्यायों के 25 मूल गण है, गुण कहे ना, तो 25 क्या है और आचार्य के 36 कहे तो 36 क्या है? क्या उनके आहार विहार यहाँ नहीं होता क्या? उनके क्या एरिया समिति चलना नहीं आदि नहीं है क्या? वो मूल गुण में तो बताया नहीं उपाध्यायों के। और आपने बोला पाठी होते हैं तो मिथ्या दृष्टि पाठी हो जाता है। हाँ 10 अंक तक का, जो 11 अंक तक का, तो फिर क्या है? तो ये ऐसा है कि उपाध्यायों के जो मूल गुण है ना, वो मुनिराजों का 28 प्लस उपाध्यायों के 25, ऐसे मूल गुण समझना उनके। मतलब सामान्य मुनिराज तो है ही ना वो, तो उसके ऊपर जो टॉपअप है उन्होंने टॉपअप कराया है फिर 25 मूल गुणों का, तो उपाध्याय बने। तो मुनि तो है ही वो सामान्य से, लेकिन 28 तो है ही है, कहने का मतलब उसके ऊपर वो 25 है। इसी प्रकार आचार्यों के भी 28 मूल गुण तो है ही है उनके, उसके ऊपर क्या लेना है? 25 लेना है कि 36 लेना है कि 25 प्लस 36 लेना है? हाँ ये प्रश्न मैंने पूछा था एक्चुअली, मुझे याद नहीं आ रहा किससे पूछा था मैंने, शायद विभंजन सागर जी से पूछा था या किसी से पूछा था, तो उन्होंने क्लेरिफाई किया था इसको कि आचार्यों में 28 प्लस 36 पच्चीस ही लेना प्लस है। नहीं नहीं 25 + 8 भी तो ले सकते हैं। 8, 8 कौन से? वो मतलब 36 - 25, 25 तो ही ना, उसके अलावा नहीं 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 8 नहीं रहेंगे तभी तो 36 होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वही मैंने पूछा था कि आचार्य के जो मूल गुण है वो 28 प्लस 25 प्लस 36 लेना है कि 28 प्लस 36 लेना है? तो क्लेरिफिकेशन मुझे तो ये मिला है, वो सही भी लगता है वो, कि 28 प्लस 36 लेना है, 25 नहीं लेना है उसमें, है ना? तो आचार्य के मूल गुणों में द्वादशांक के पाठी होना नहीं है। तो आचार्य कैसे हैं? जो 28 मूल गुण मुनिराजों के होते हैं वो उसका धारण करते हैं, और उनके उसके अलावा 36 का टॉप अप है, तो आचार्य बने हैं वही, है ना? इसी प्रकार उपाध्याय समझ में आ गया भैया? मतलब सामान्य मुनिराज है तो 28, उपाध्याय तो 28 प्लस 25, और आचार्य तो 28 प्लस 36, इस प्रकार से उनके मूल गुण होते हैं। कोई पूछना है किसी को? हो गया ये? नहीं ठीक है, हो गया। चलो बढ़िया, आपने पूछा, ये दे गया था बताना। एक सेकंड। तो अब यहाँ पे व्यवहार सम्यक चारित का वर्णन होता है। अब स्वरूपाचरण का वर्णन है, शुरू करते हैं। जिस होय क्या होते प्रकटती है अपनी निधि, अपनी निधि प्रकटाने का ये मार्ग है, अपना वैभव प्रकटाने का। हम कैसे हैं? हम अनंत चतुष्टयवान हैं, अनंत वैभवशाली हैं, अत्यंत ऐश्वर्यशाली है यह भगवान आत्मा। तो उस प्रकट प्रकट पर्याय में तो उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये हम आप बोल रहे हो अनंत सुख स्वभावी आत्मा है, हम भी अनंत सुख स्वभावी हैं। तो पर्याय में प्रकटता कहाँ है? हमें तो दुख रूप परिणति चल रही है हमारी, हमें सुख का नजर आ रहा है, हमें तो दुख रूप नजर आ रहा है। तो स्वभाव में वो सुख प्रकटेगा कैसे है? जिस होय प्रकटे आपने निधि। तो अनंत सुख की जो निधि है, अनंत चतुष्टय की जो निधि है, शुद्धात्मा की जो निधि है, स्वावलंबन आदि की जो निधि है, वो प्रकटेगी कैसे? वो प्रकटाने का मार्ग अब शुरू होता है। तो अभी तक क्या था? हाँ? तो मैंने उदाहरण जिस प्रकार से लिया था ना, वो उदाहरण समझना कि जिस प्रकार भोजन की सामग्री जुटाए बिना भोजन बनता नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग के साधन जुटाए बिना निश्चय मोक्ष मार्ग सतता नहीं है। ऐसा कहने पर अब कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग की सामग्री जुटा ले, तो सिर्फ भोजन सामग्री जुटा ले और भोजन न बनाए, तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार कोई व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक या व्यवहार सम्यक आदि साधन तो जुटा ले, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन न जुटाए, तो फिर भी संसरण को ही प्राप्त होगा, वो भव भव में मरण को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये है। तो आपको क्या समझना है कि एक, कि ये साधन जुटाने के बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब पढ़ने वाले हैं, सीधे इस पे जंप नहीं लगा सकते हैं। भोजन की सामग्री जुटाए बिना भोजन नहीं बनता है। हाँ, भोजन की सामग्री जुटाए लेना लेना मात्र भोजन का बनना नहीं है। दोनों ही बातें हैं कि सामग्री भी चाहिए और बनाना भी है। उसी प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग भी चाहिए, और व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग की उपलब्धि भी चाहिए, दोनों चाहिए। हाँ, एक को छोड़ दें और दूसरे को अपना लें, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे हम निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है, जो हम बता रहे हैं वो होता है, जो जिससे हम, जो प्रयोजन है धर्म धारण करना, अनंत सुख की प्राप्ति, हाँ निराकुलता की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वो प्रयोजन सतता है, जिससे अपनी निधियां प्रकट होती है, जिससे वो अब चाबी दे रहे हैं आपको। पंडित दौलत राम जी को निधि बतला रहे हैं किस प्रकार से वो होगा। हाँ, क्या चाबी है? ऐसा होती है ना, खुल जा सिम सिम, तो अंदर देखा तो वाह, अनंत यहाँ तो खजाना पड़ा है। हाँ, खजाना वैभव भरा पड़ा है अंतरंग में। तो खुल जा सिम सिम क्या है? वो जो चाबी है वो क्या है? वो यहाँ से अब प्रारंभ होती है इस, और क्या है, पर की प्रवृत्ति मिटती है। पर की प्रवृत्ति मतलब स्वरूप का आचरण है ना, तो स्वरूप में आचरण करेगा जीव, तो पर से वैसी दृष्टि हटेगी। और भी जैसे पर की दृष्टि, वही तो संसार है,
संसार को मिटेगा, मोक्ष मोक्ष मार्ग, जब मोक्ष में लगेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगा करेगा तो संसार की प्रवृत्ति वैसे ही मिटेगी। जब स्व के रूप में आएगा तो पर के रूप की प्रवृत्ति वैसे ही मिटेगी। तो पर की प्रवृत्ति कैसे मिटती है और स्वरूप में कैसे लीन रहा जाता है, कैसे जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, वो कैसे उसकी प्राप्ति, छड़ा लगी पंक्तियां आने वाली बस ये, कैसे उसकी प्राप्ति होती है, वो अब मार्ग यहाँ से शुरू होता है। मतलब क्या है, बड़ा प्रयोजन भूत अब जो कार्य है वो होने वाला है इस जीव का। जिस जीव की हम कथा पढ़ रहे थे ना, अपन ने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि इस निगोदिया को अपन सिद्ध भगवान बनाएंगे। हाँ, वो खुद ही बनेगा, अपन क्या बनाएंगे। पंडित तुलसीराम जी कथा लिख रहे हैं उसकी, अब वो बनने वाला है। अब वो क्या है, छपक श्रेणी मारने वाला है। अभी तक तो लाखों बार झूल लिया, छठी सातवें में, छठा सातवां बहुत बार कर लिया इसने। अब क्या, अब आगे बढ़ेगा। अब वह स्वरूपाचरण शुद्धोपयोग के मार्ग पे आगे बढ़ता हुआ क्या है, अर्यंत अवस्था को प्रकट करेगा और सिद्ध अवस्था को प्रकट करेगा। पढ़ते हैं छंद नंबर 8। ये पंक्तियां बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ये मैं इसलिए आपको शुरू में बोला था मैंने, आप इसलिए वो की पंक्ति ध्यान थी मेरे को कि आने वाली है आज। शुरू में बोला था कि छड़ाला याद होना चाहिए। पंक्तियां नहीं हो रही तो सबसे पहले ये पंक्ति तो याद कर ही लो आप, जो आने वाली ना 8 9 10 11 ये छंद जो है, बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें आया है मोक्ष मार्ग का। पढ़ते हैं छंद नंबर 8। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मंझार कछु भेद न रयो। क्या लिखा है यहाँ पे, अब वर्णन शुरू हो गया है। वो मुनिराज जो 28 मूल गुणों का धारण किए हुए हैं, अब वह ध्यान की दशा में आगे बढ़ते हैं, शुद्धोपयोग की दशा में आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं, अब वह कुछ कार्य करते हैं। और कार्य क्या, शेष करना बाकी रह गया, कि भैया जो मूल कार्य तो शेष करना बाकी रह गया है। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो उन पढ़ते हैं क्या उन्होंने करा। कैसे भक्त भगवान बनता है, कैसे एक नर नारायण बनता है, कैसे एक संसारी मुक्त बनता है, कैसे एक संसारी सिद्ध बनता है, कैसे एक निगोदिया सिद्ध बनने जा रहा है। अब जो मुनिराज है वो कैसे अब परम वीतरागता को, जो उनकी वीतरागता पूर्ण नहीं है ना, परम वीतरागता को कैसे प्राप्त करेंगे। 7वें गुण स्थान वर्ती है वह 12वें गुण स्थान वर्ती कैसे कहलाएंगे, 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती कैसे कहलाएंगे। तो उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है जो हमने अभी तक नहीं किया, उसका यहाँ वर्णन शुरू होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, जिन परम पेनी सुबुद्ध छेनी, जिन्होंने परम पेनी, परम मतलब उत्कृष्ट, पेनी मतलब तीक्ष्ण सूक्ष्म, सुबुद्ध सुबुद्ध मतलब प्रज्ञा की, छेनी मतलब छेनी चीजल, तो जिन्होंने परम सूक्ष्म प्रज्ञा की छेनी से कुछ किया। मतलब क्या है, ज्ञान को उपमा दी है छेनी की, और वो छेनी कैसी है, अत्यंत परम पेनी है, उत्कृष्टता से पेनी है, सूक्ष्म छेनी है। हाँ, तीखी है, तीक्ष्ण है, तीखी मतलब तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है। ऐसी ऐसी पेनी उन्होंने ऐसी छेनी ली है, कैसी छेनी ली है, प्रज्ञा की छेनी ली है जो कि अत्यंत सूक्ष्म छेनी है। अब छेनियां भी अलग अलग टाइप की होती है ना भाई, कोई मोटी होती है, कोई उससे बारीक और बारीक और बारीक, ऐसी अलग अलग टाइप की छेनियां होती है। तो जो सूक्ष्म छेनी है प्रज्ञा की, उसको लिया, क्या करा, उसको छेनी का कहाँ मिलेगी वो छेनी, देखते कहाँ मिलेगी, लेकिन वो छेनी को लिया, मतलब वो अपने ज्ञान में ऐसा ज्ञान में क्या किया, ज्ञान की कैसी अवस्था हुई वो देखते अपन। डारी अंतर भेजा, उस छेनी से क्या करा, डारी, डारी मतलब अंतर में डार के, उस छेनी को डारा, मतलब छेनी मारते ना कहीं पे, छेनी से डाल के हथौड़ा मारते हैं, तो छेनी से अंतर भेद दिया, अंतर में भेद दिया। किसको भेद दिया, कहाँ डाली वो छेदी, अंतर में डाली, और किसको भेद दिया वो पढ़ा है, अगली लाइन में पढ़ा है, पढ़ना है किसको भेद दिया। लेकिन करा क्या इस पंक्ति में, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि परम पेनी छेनी को लेकर, प्रज्ञा रूपी छेनी को लेके अंतरंग में डारा है और भेद दिया है। छेनी से भेदा जाता ना, अभी एक दो चीजें भेद, दो में भेद डल जाता है छेनी से, वैसे ही प्रज्ञा रूपी छेनी से दो को भेद दिया है। वो कौन कौन से दो थे हाँ, क्या क्या वो दो थे कि दो से ज्यादा थे, वो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ नीचे दो से दो लिखे हैं, यहाँ पे तीन लिखे एक्चुअली, कितने हैं वो देखते हैं अपन। अब किसमें भेद डाला है, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि, वर्णादि मतलब वर्ण जिसमें पाया जाता है ऐसे पदार्थ, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाता है ऐसे द्रव्य, मतलब पौद्गलिक द्रव्य, सिर्फ पुद्गल में ही पाया जाता ना स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ऐसे पौद्गलिक पदार्थ से, अर मतलब अरु, रागादि, रागादि से, रागादि मतलब
जहाँ आदि लिखा है ना, जैसे वर्णादि लिखा है तो वहां सब लगा है स्पर्श रस गंध वर्ण वाले। रागादि लिखा है तो रागादि में सारे कषायिक भाव लगाना है, सारे चारित्र मोह की विपरीत परिणति लगाना है, सारी मुख्य कषाय लगाना है, क्रोध मान माया लोभ, सारी ईशत कषाय लगाना है, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, सारे राग द्वेष के सारे परिणाम लगाना है, चारित्र मोह की सारे परिणाम लगाना है, आत्मा की सारे विकारी भाव लगाना है, चारित्र संबंधी सारे विकारी भाव। वो रागादि का पूरा शब्द अर्थ पूरा खोल लेना, रागादि को जो जो भी उनके पाए जा रहे हैं। अभी अनंतानंदी तो नहीं पाया जाएगा ना इनके भाई, जो संजलन क्रोध मान माया लोग पाए जा रहे हैं और जो भी ईशत का कषाय पाई जा रही है वो सब ले लेना, है ना। तो ये वर्णादि होगा स्पष्ट करने वाले पौद्गलिक, और काशायिक भाव होगा जो उन मुनिराज के पाए जा रहे हैं। उनको उनमें छेनी डाली है, मतलब छेनी डाल के उनको अलग किया है। किससे अलग किया? निज भाव को न्यारा किया, मतलब निज भाव को वर्णादि से रागादि भाव से न्यारा, इन्हें पृथक किया उन मुनिराज ने। क्या किया? तो आपको समझना है, ये पंक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े काम की है, बड़े मजेदार पंक्तियां हैं। जिन्होंने प्रज्ञा रूपी छेनी से, किसी छेनियों परम पेनी पर उत्कृष्टता से सूक्ष्मता को प्राप्त, प्रज्ञा रूपी छेनी से, ज्ञान रूपी छेनी से, जिन्होंने अंतरंग में उस छेनी को डालकर वर्णादि से कौमा रागादि से न्यारा कर दिया। किसको? निज भाव को न्यारा कर दिया, ऐसी दशा को प्रगटाया है। आगे अलग अलग वर्णन आएगा, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग शब्दों में। अभी तो इतने वर्णन करते हैं अपन आज कि जिन्होंने ये ऐसा किया है। क्या किया? अब क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, देखो बड़ा समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये। हाँ, रोज रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब सब इंटरेस्टिंग नहीं है, सारी है, लेकिन रोज रोज अपन नहीं, ऐसा नहीं बोलते कि ये इंटरेस्टिंग है। अब क्या है कि जैसे आत्मा को मुक्त करना है, तो आत्मा बंधा हुआ किससे है? किससे बंधा हुआ है? वर्णादि और रागादि से बंधा हुआ है, तो उससे मुक्त करना है ना। निज भाव किससे बंधा हुआ है? यह स्थूल रूप से देखें तो ये संसार से बंधा हुआ है। संसार क्या है? परद्रव्यों में दृष्टि, मतलब अपने स्त्री पुत्र धन धान्य बहिरंग परिग्रह, हाँ, और इन पे जो दृष्टि है उससे बंधा हुआ है। अपने शरीर पे जो कपड़े हैं उससे बंधा हुआ है ये आत्मा, और शरीर से बंधा हुआ है, और सबने पढ़ा हुआ है क्या? कर्मों से बंधा हुआ है। ये तो पढ़िए ना, बंध तत्व कर्मों से बड़ा बंधा हुआ है। तो द्रव्य बंध में लगा ना, कर्मों से बंधा हुआ, और भाव बंध रागादि भावों से बंधा हुआ है। हाँ, और आत्मा की अल्प विकसित पर्यायों से भी तो बंधा हुआ है। तो अब इनसे आत्मा को मुक्त करना है तो क्या करना है? ज्ञान की छेनी लेना है, और जैसे छेनी से अपन थोड़ा चलाते मुक्त कर देते ना, अभी दो हिस्से में कि ये अलग ये अलग, वैसे ही प्रज्ञा रूपी छेनी को अंतर में डालना है, और वर्णादि अलग, रागादि अलग, अन्य भाव अलग, और निज भाव शुद्धात्मा अलग। इस प्रकार का इन्होंने अब क्या उपक्रम किया। अब ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे चले यहाँ से। अब ये आत्मा बंधा हुआ है इन सब चीजों से, तो जिस प्रकार से अलग अलग करना है ना, तो शुद्धात्मा देखना है, शुद्धात्मा प्रकट करना है। इन सब से मिला हुआ है कोई पदार्थ है, अभी इन जो जो बताई ना चीजें, इन सब से मिला हुआ कोई पदार्थ है। इसमें शुद्धात्मा भी है, निज भाव भी है, तो उनसे इन सबको अलग करना है। तो उसके लिए इसका उपयोग क्या है? छेनी का। तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से, हाँ, भगवान की मूर्ति कैसे बनाते हैं? पाषाण की मूर्ति बनती है ना, तो कैसे बनती है? एक शिला रहती है बहुत बड़ी, उस शिला में क्या करते हैं? चीजल आउट करते हैं पत्थरों को, जो नहीं चाहिए वो निकाल दो, जो इसके नहीं है, जो मूर्ति के नहीं, वो निकाल दो। इस प्रकार से मूर्ति जो है वो जोड़ जोड़ के नहीं बनती है, वो तोड़ तोड़ के बनती है। उसी प्रकार ये जो शुद्धात्मा है, इसके साथ में ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इनको तोड़ तोड़ के अलग करना है, छेनी का उपयोग करना है, तोड़ तोड़ के अलग करना है। जो भगवान आत्मा प्रकट करना है वो तो ऑलरेडी विराजमान है, उसमें उसको कुछ जोड़ जोड़ के कोई प्रकट नहीं करना है कोई नई चीज। अरे उसमें बहुत सारी चीजें अशुद्धियां मिली हुई है, उन अशुद्धियों को तोड़ तोड़ के अलग करना है, तो फिर ये प्रकट होगा भगवान आत्मा, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अरिहंत अवस्था सिद्ध अवस्था प्रकट होगी, इसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये तो जीव तो स्वभाव से ही अरिहंत स्वरूप हो हम, स्वभाव से ही सिद्ध स्वरूप हो हम, लेकिन फिर भी विभाव रूप परिणमन क्यों कर रहा है? क्योंकि अशुद्धियां मिली हुई है। तो छेनी का उपयोग करके अशुद्धियों को निकालेंगे, तो ये जो प्रकट है स्वरूप,
सामने जैसे प्रकट हो ना, जैसे सफेद कुर्ता है, इसमें गंदगी लगी है, तो अब सफेदी कैसे प्रकट करें कि भाई स्वभाव से कुर्ता सफेद ही है, अब उसमें से आपको आपस सफेदी प्रकट करना है तो मल निकाल के अलग कर दो, सफेदी तो स्वयं प्रकट हो जाएगी, सफेदी विद्यमान है उसमें, तो बाहर से सफेदी लाके पेंट नहीं करना उसको, सफेदी तो विद्यमान है उसमें। वैसे ही आत्मा में अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, स्वरूप रूप तो उसका विद्यमान है ही, उसमें से अशुद्धियां बाहर निकालेंगे तो ये स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा उजले कपड़े की तरह। उस प्रकार से यहाँ पे भी छेनी का उपयोग करा है। तो क्या कह रहे थे हम कि जो स्वरूप है वो प्रकट कैसे करा है, वो मतलब मूर्ति कैसे बनाई है, तो पाषाण पाषाण की प्रतिमा थी, तोड़ तोड़ के। अब जब देखो आपने देखा नहीं भी होगा तो आप थोड़ा आप कुछ इमेजिन करना कि जब मूर्ति बनाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि पहले पहले ही मतलब उसको छोटी सी छेनी लो और उसको लेके करके, ऐसा नहीं है, पहले बड़ी छेनी ली जाती है कि पहले बड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग कर लो, है ना, फिर कंपेरेटिवली छोटी छेनी ली जाती है, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर जैसे भगवान के हाथ की लकीरें हैं बनानी है, हाँ, तो क्यों बिल्कुल एकदम छोटी सी छेनी और छोटी सी हथौड़ी रहती है। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हम निकट जाते जाते हैं स्वरूप के, उतने ज्यादा जो छेनियां हैं उतनी ज्यादा सूक्ष्म सूक्ष्म होती चली जाती है। तो मोटी अशुद्धियों को दूर करने के लिए मोटी छेनी का उपयोग, और छोटी अशुद्धियों को दूर करने के लिए तीक्ष्ण छेनी का, यहाँ पेनी लिखा है तो उसमें जो स्थूल है वो भी ले लेना, सूक्ष्म है वो सब ले लेना, यहाँ पे पेनी लिखा है मात्र, है ना। तो सबसे पहले मोटी अशुद्धियों को दूर करेंगे मोटी हथौड़ी का, मोटी छेनी का उपयोग करके, फिर धीरे धीरे करके एंड में आते हुए सबसे बारीक छेनी का मतलब सबसे बारीक प्रज्ञा का उपयोग करके बारीक अशुद्धियों को, जो कि सत्य तो इसी की तो मिली जुली है तो आत्मा से, उसका उपयोग करके उसको भी फिर उन अशुद्धियों को भी दूर किया जाएगा। इस प्रकार से ये किया जाता है, मूर्ति ऐसे बनाई जाती है। हाँ, ऐसे ही ऐसे स्वरूप को प्रगटा जाता है। अब एक बात और देखी होगी आपने, जैसे मूर्ति ये बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी हथौड़ी चला दें अपन तो एंड में प्रकट हो जाएगी मूर्ति क्या है, फिर आप बोल रहे हो ना स्वरूप में विराजमान है तो चला दो अपन तो कहीं भी, एंड में जाके जो बन जाएगा अपन तो उसी को क्या मान लेंगे, मूर्ति मान लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। जो शिल्पकार है वो पाषाण में मूर्ति पहले देखता है, बाद में बनती है मूर्ति। तो आप शिल्पकार से पूछो तो बता देगा यहाँ पे मूर्ति की नाक है, यहाँ आंख है, यहाँ कान है, यहाँ हाथ है, यहाँ उपांग है, अंग है, सब वो देख चुका है मूर्ति में पहले ही, पाषाण में देख चुका है, पाषाण में पूरी मूर्ति पहले ही देख चुका है वो, उसके बाद उसने तराशना शुरू किया है। वैसे ही ये जो अशुद्धि मिली हुई है ना सब, हाँ, मुनिराज के कपड़े तो होंगे नहीं, भजन परिग्रह होंगे नहीं, हम अपनी बात करें जैसा कि पूरी छठहल में करते ही आ रहे हैं अपनी बात, तो संसार है, हाँ, सब गृहस्थी है, वस्त्र हैं, और मुनिराज के भी तो ये शरीर हैं, कर्म हैं, स्थूल कषायिक भाव है, सूक्ष्म कषायिक भाव है, ज्ञान के अल्प विकसित आत्मा के अल्प विकसित पर्याय हैं। अब इनमें से क्या करना है, इनमें से ये जो मिली जुली सब दिख रही है चीजें, इसमें से क्या एग्जाम्पल है, याद है किसी को, क्या बताया, क्या एनालॉजी दे रहे हैं भैया। जिस प्रकार पाषाण में मूर्ति पहले ही देख ली जाती है, उस प्रकार ये जो मिला जुला पिंड है ना सबका, कपड़े से लेके सब अंदर तक जो भी मिला जुला पिंड है, इसमें से शुद्धात्मा को पहले देखना पड़ता है, फिर शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा थोड़ी है कि शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी उसके शुद्धात्मा को देखेंगे, ऐसा होता है क्या शिला में कि पहले मूर्ति की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद मूर्ति देखेंगे? अरे शिल्पकार जिसको तराशना है वो तो मूर्ति पहले देखना पड़ेगी ना उसको। शुद्ध आत्मा देखने से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, अशुद्धात्मा देखने से अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। जैसा चिंतन होगा वैसी तो पर्याय होगी। तो इसलिए यहाँ पर अब मिलीजुली अवस्था में ही स्वयं को कैसा देखना है, जैसा कि शुद्ध अवस्था में वो होता है, मतलब कैसा देखना है, मतलब जैसे सिद्ध परमात्मा होते हैं वैसा मैं हूं, ऐसा तो मिलीजुली अवस्था में जीव को देखना है। स्वयं देखना है मतलब आंखों से दिखेगा नहीं, अरूपी पदार्थ है, देखना है मतलब जानना है, अपने ज्ञान का उपयोग करके ऐसा जानना है। कहने का क्या मतलब है, शॉर्ट में 2 लाइनों में जो समझाया उसका मतलब ये है कि जिस प्रकार शिला में मूर्ति पहले देख ली जाती है मूर्तिकार द्वारा, उसके बाद अशुद्धियां दूर की जाती है अलग अलग छेनियों का उपयोग करके, वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आत्मा से अन्य पदार्थ जो मिले हुए हैं, हाँ, तो उसमें शुद्धात्मा को पहले देखा है, सिद्ध स्वरूप अवस्था को पहले देखा गया है। सिद्ध अवस्था देखने के बाद अब जो अशुद्ध है उसको कि जो जो मेरे नहीं उनको हटा दो, बस खत्म, इतनी सी तो बात है, छोटी सी बात है होत क्या। तो इसके लिए अब इम्पोर्टेंस समझ में आया, किसका किसका इम्पोर्टेंस समझ में आया, नमोकार मंत्र का इम्पोर्टेंस समझ में आया।
क्यों समझ में आ गया यहाँ से? अरे भाई शिल्पकार ने कहीं और मूर्ति देखी हुई थी, तो उसको पता है ना मूर्ति ऐसी होती है। तो भाई एक बात समझो मेरे, है ना, शिला शिला में से मूर्ति बनानी है अपने को, तो शिल्पकार ने मूर्ति कहीं देखी होगी, बनी बनाई मूर्ति कहीं देखी होगी, तो ही तो वो शिला में मूर्ति देख पाएगा। और उसने मूर्ति आज तक कभी देखी नहीं, तो शिला में मूर्ति कैसे देख पाएगा? तो उसने शिला में मूर्ति इमेजिन करी है, मतलब कहीं मूर्ति देखी है उसने, अब वो ऐसी की ऐसी मूर्ति शिला में इमेजिन कर रहा है, ऐसी बनाएगा वो। उसी प्रकार इस जीव ने कहीं ना कहीं तो आदर्श रूप से शुद्धात्मा कहीं ना कहीं देखा होगा, तो ही तो अपने आदर्श स्वरूप को जानेगा, पहचानेगा और प्रकट करेगा। यदि उसने अपना आदर्श स्वरूप कहीं देखा ही नहीं है और शुद्धात्मा संसार में कहीं देखा ही नहीं है दूसरा, हाँ स्वयं का नहीं दूसरा, तो अपने शुद्धात्मा को कैसे देखेगा वो? इसलिए इसलिए जो नमो सिद्धाणम बोला, तो ये सिद्ध परमात्मा, इनका इंपॉर्टेंस समझ में आया है अब? क्या इंपॉर्टेंस है भाई सिद्ध भगवान की? भाई वैसा मैं हूँ, वैसा मुझे अपने आप को प्रकट करना है। कहने का मतलब बस ये है कि जैसे अरिहंत हैं, जैसे सिद्ध है, वैसा मैं हूँ, ऐसा देखना पड़ेगा ना। और शुद्ध पर्याय में स्वयं को ये कह रहे हैं बार बार कि शुद्ध, यद्यपि पर्याय शुद्ध है, यद्यपि पर्याय में अरिहंतपना नहीं है, सिद्धपना नहीं है, यद्यपि पर्याय में अभी भी छद्मस्तपना ही है, लेकिन फिर भी उस छद्मस्तपने में भी सर्वज्ञपना देखना पड़ेगा। उस अवस्था में भी, अशुद्ध अवस्था में भी शुद्धता देखना होगी, संसारी अवस्था में भी अरिहंतपना सिद्धपना देखना होगा। जिस प्रकार शिला जो है बेतरतीब है, उसमें भी क्या देखा गया है, उसमें उसमें पाषाण में मूर्ति देखी गई है। समझ में आई ना बात? ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है सब? समझ में आया? कुछ प्रश्न है किसी का? चले यहाँ से आगे कोई प्रश्न हो तो पूछ लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है। तो सिर्फ मुनिराज ही नहीं, मुनिराज तो करेंगे ही करेंगे भैया, मुनि बनेंगे तब तो करेंगे, लेकिन गृहस्थ अवस्था से इसका अभ्यास करना है जीव को। मिले जुले पदार्थों में मैं कौन हूँ, उसका भेद विज्ञान करना है। हाँ, मिले जुले पदार्थों में स्व की सत्ता का, कि ये मैं हूँ, बाकी सब ये निज भाव है, बाकी सब पर भाव है। हाँ, ये इसका भेद विज्ञान हो रहा है यहाँ पे। तो मुनि तो ये तो हम तो उसे जान ही रहे हैं, मुनिराज तो उसको अनुभव कर ही रहे हैं, वो तो भेद विज्ञान कर रहे हैं और स्वयं प्रकट कर रहे हैं। भेद विज्ञान के बाद जो निज भाव है उसको प्रकट कर रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आगे चले, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं हो आपको तो पूछ तो हो तो। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। अब क्या करा इन्होंने, अब ये करा जो हमने बता रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ गया होगा। अब आगे चले यहाँ से। अब कैसे करना है, तो कैसे करना है मतलब क्या है कि वही जो हम बता रहे हैं कि चीजल आउट करना है एक एक चीज को, जो बड़े बड़े स्थूल रूप से अशुद्धियां हैं उसको मोटी छेनी से, सूक्ष्म को थोड़ी बारीक से, और सूक्ष्म और बारीक से, ऐसे करके अशुद्धियों को अलग करते चले जा रहे हो। तो अशुद्धियां देखो और अलग कर दो, देखो अलग कर दो, अपने ज्ञान में अलग कर दो, अपने ज्ञान में अशुद्धियों को अलग कर दो। ठीक है, तो कौन कौन सी अशुद्धियां हैं, फिर ये पता पड़े अपने को कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। तो देखो दो तरीके देखने के, एक तो क्या है कि हम सिद्ध स्वरूप है, इसके अलावा जो जो भी सब प्रभाव है, सीधी सी बात हो गई। लेकिन और अपने को क्या है, थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करना है कि कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। तो अपन एक एक करके जैसा लिखा भी पंडित जी ने यहाँ पे, वर्णादि अनुरागादि, ये दो चीजें लिखी है ना मोटी तौर पे यहाँ पे। तो इन्हीं को लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी अशुद्धियां हैं अभी साथ में। मतलब ये जीव का पिंडोला विराज दिख रहा है ना आपको, शरीर का पिंडोला, इसमें बहुत सारी चीजें है एक साथ, इसमें से बाकी चीजों को अलग करना है अपने ज्ञान में। तो सबसे पहले लिया इन्होंने पंडित जी ने यहाँ पे वर्णादि से, वर्णादि भाव। वर्णादि भाव कौन कौन से हैं, इस आत्मा के साथ जुड़े हुए वर्ण रूपी पौद्गलिक पदार्थ कौन कौन से हैं। ऐसा लगता तो है कि आत्मा और ये वर्ण मिलकर जैसे एक मेक हो गए हों, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये एक नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से वर्णादि भाव हैं जो हमें आत्मा के साथ हमारे संश्लेष संबंध को प्राप्त है, संबंध को प्राप्त है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ण, जिसमें वर्णादि भाव मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं। तो भाई हमने बताया ना, जैसे मुनिराज उनके तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन हमारे साथ क्या है, जो शरीर से भिन्न पर पदार्थ है, हमको ऐसा मिथ्या दृष्टि उसको ऐसा लगेगा कि ये मिलकर, ये और मैं मिलकर एक ही हो गए हैं जैसे। ठीक है, लेकिन सामान्य से विवेचना करें इसकी, तो ये तो दिख ही रहा है प्रत्यक्ष रूप से ही, ये तो पर हैं और मैं हूँ। तो इसमें तो भेद ज्ञान करने की तो बहुत मोटा क्या है, सबसे मोटी छीनी चाहिए इसको, तो ये तो एक सेकंड में दूर हो जाएगी ये शुद्धि तो। हाँ, दिख ही रहा है ना, तो प्रत्यक्ष भिन्न है ना भाई। उनके सुख दुख का संवेदन उनसे, उनका जन्म मरण उनसे है, उनका बाकी सब भूख क्षुधा तृषा आदि वेदनाएं उनकी अलग है, मेरी अलग है। हाँ, तो ये जो मेरे परिजन है मुझसे भिन्न है। बाकी जो पौद्गलिक पदार्थ जो शरीर से भिन्न दिख रहे हैं, ये भी आज मैं नया खरीद के लाया था ना इनको,
और ये नष्ट हो जाएंगे, मैं रहूंगा या मैं नष्ट होऊंगा, ये रहेंगे, जो भी है। लेकिन उसका मतलब क्या है, इनकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। ये पहली छेनी का उपयोग करा, सबसे मोटी छेनी, इसकी विवेचना ज्यादा नहीं करनी है अपने को। ये तो बड़ा स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। क्या कि ये जहाँ देह अपनी नहीं तहान अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रकट भय, पर हे परिजन लोय। तो पढ़ लिया था हमने अन्यत्व भावना में कि ये तो शरीर से ही जब अन्य है, जब शरीर से अन्य है तो मेरे कैसे हो सकते हैं, है ना। समझ में आ रही है ना, बहुत ज्यादा करना नहीं इसकी विवेचना, करना है विचार करना ना। आप थोड़ी सी देखो, अपन थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपने आसपास जो भी चीज दिख रही ना आपको, उससे मैं न्यारा हूँ, इसका भेद विज्ञान करना है। तो बड़ा आसान है ना ये तो, इसमें थोड़ी कोई बहुत मोटा क्या चाहिए। मतलब लोग बोलते हैं ना मोटी बुद्धि और पतली बुद्धि, तो मोटी बुद्धि से अलग हो जाएगा ये तो, पतली बुद्धि की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो बारीक बुद्धि की। मोटी छेनी सही कैसे कि अरे भैया, जब मैं इनको खरीद कर लेकर आया हूँ, ठीक है, बाजार से लाया खरीद के इनको, तो ये जब नहीं था मेरे पास में तब भी मैं था, है ना। और जब मैं लेकर आया हूं तब ये संयोग को प्राप्त प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब ये जब चला जाएगा, मान लो मेरे से दूर चला गया, ने बेच दिया इसको, तो ये मेरे से दूर चला गया, संयोग को प्राप्त नहीं, फिर भी मेरा अस्तित्व है। इसका मतलब मैं इनसे भिन्न हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। ये तो बहुत सीधी सी प्रत्यक्ष सी बात है ना। दूसरा ये कि इनके संवेदन से मेरा संवेदन अटेस्ट नहीं है। इनको आप कुछ भी करो, मेरा इसमें जैसे पर जीव को सुख दुख हो रहा है, तो उससे मेरे सुख दुख का कोई रिलेशन नहीं है सीधा सीधा प्रत्यक्ष। हाँ, उसको चाटा मारे तो मुझे दर्द नहीं होता, उदाहरण के लिए, उसे भूख लगती है तो मुझे भूख लगती है, ऐसा नहीं है। तो वो सब प्रत्यक्ष जुदा है सब यहाँ से। क्या जुदा है, जितने परिजन है, जितना भी शरीर से बाहर जो भी दिख रहा है परिग्रह, कपड़े भी ले लेना शरीर के सब, ये सब प्रत्यक्ष जुदा ही है। इसमें तो कोई भेद विज्ञान की विशेष जरूरत ही नहीं है, बहुत मोटी बुद्धि से अलग हो जाएगा ये तो। ठीक है, आगे चले यहाँ से अब। तो ये वर्णादि भाव, मुनिराजों के तो पाए वैसे भी नहीं जाएंगे ये वाले, जो हमने बताया वस्त्र और वस्त्र के बाहर की जो चीजें दिख रही है। फिर कर क्या रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं हम, है ना। बाहर में जो दिख रहा है ना, जो अशुद्धियां, अरे मूर्ति बनाते हैं ना, तो बाहर बाहर की अशुद्धियां निकाल रहे हैं, अंदर में जो बच गया अशुद्ध वो मूर्ति है। वैसे ही जो बाहर की शुद्धियां हैं, ये इसको निकाल रहे हैं, जो बच जाएगा वो शुद्धात्मा है। तो ये निकल गया बाहर, ये मैं नहीं हूँ। ये अशुद्धियां दूर हो गई। क्या जिसमें मेरा जीवन जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। जिसमें मेरा पूरा जीवन जा रहा है, वो सब जैसे जुदा है। मेरे 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 घर परिवार में मेरा जीवन जा रहा है ना, उस सब से जुदा है, उनसे संयोग को प्राप्त हुआ था मैं। हे नदी नाव संयोग, कुटुंब के लोग, कर्म के जोग से हो रहे भेले, पल दो एक के मेहमान फिर अकेले, निज निज करनी अनुसारे, चहु गति के पंथ सिधारे, पर हो गए हमसे न्यारे, सब थक गए था मन हारे। पढ़ लिया ना है तो हमने। अब इसमें क्या बच गया है, इसमें कोई वेस्ट नहीं बच गई करने के लिए। मतलब क्या है, जैसे दो दूनी चार होते हैं ना, उतना स्पष्ट है ये। इसको अब क्या बताएं बच्चों को, क्या बताएं कि दो दूनी चार होते हैं, तो उसमें वो कितना फॉर्मूला लाके बताएं, तो स्पष्ट है। ठीक है, आगे चले यहाँ से तो। हाँ, अब क्या है, इस जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि यदि है, तो उसको सबसे ज्यादा गढ़ा गाढ़ा ममत्व तो अपने शरीर से होता है। यहाँ से बात करना है अपने को, तो शुरू यहाँ से जिनवानी शुरू होती है कि हाँ, यहाँ शरीर से बात करो आप, तो बाकी सब दिख ही रहा है प्रत्यक्ष ही, तो सब मिथ्या दृष्टि बोल देगा कि तो जुदा ही है मेरे से। शरीर से इस जीव को तीव्र गाढ़ा ममत्व का, राग का परिणाम होता है। शरीर क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे पर पदार्थ स्पर्श रस करने वाले थे, तो शरीर भी तो स्पर्श रस करने वाला है। उन्होंने लिखा ना, वर्णादि से निज भाव को न्यारा किया। तो अब क्या करना है, अब मोटी मोटी छेनी लगा ली थी, बाकी सब अलग कर लिया, अब थोड़ी सी बारीक करना है छेनी को। अब शरीर को निज से अलग भाव से न्यारा करना है, अपनी प्रज्ञा में, अपने ज्ञान में, है ना। मूर्ति जो थी पहले मोटी मोटी शुद्धि कर ली, अब थोड़ी सी बारीक छेनी से, तो अब थोड़ा क्या शेप, अब थोड़ा शेप बनते हुए दिखेगा। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड क्या, ठीक है, चलो। तो है ना, अब शेप बनते हुए दिखेगा थोड़ा सा, मतलब सब मूर्ति बनाते हैं थोड़ा शेप बनते हुए दिखता है, वैसा है। तो अब ये क्या है, शरीर से स्वयं को पृथक करना है अपने ज्ञान में, कि मैं शरीर नहीं हूं। कहने का मतलब ये है, निज भाव अलग है, शरीर के भाव अलग है, शरीर अलग है। तो अब एक चीज तो ये हो गई, अपन क्या, अपना समय नहीं बचा, तो अपन क्या पहले जिन जिन से अलग करना है वो पढ़ लेते हैं पहले, है ना, फिर अब कल थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक ये हो गया, पहले किससे किया था अपन ने, बहिरंग सामग्री से किया था। फिर अब शरीर पे आ गए अपन, कि शरीर से मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे करना अपन देखेंगे कल। अब तीसरे नंबर पे पंडित जी ने लिखा है रागादि भाव, है ना।
लेकिन इसके पहले एक चीज और बच गई, कोई बताएगा? रागादि और शरीर के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो बच गया ना भैया, उसको कैसे भूल गए? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में एक चीज बच गई है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है वो? हाँ, हाँ कर्म बच गए ना। अरे भैया कर्म बच गए, तो कर्म से भी मैं नहीं आ रहा हूं। तो वर्णादि में तीन चीजें आ गई, एक तो शरीर के बाहर की चीजें, एक शरीर और एक कर्म। कर्म पौद्गलिक जो कर्म है वो भी स्पर्श रसगंध होने वाले हैं वर्णादि के, उनसे भी मैं नहीं आ रहा हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करना है, मतलब वो छेनियां जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्म होती चली जाएगी। अब इसके बाद क्या है? अब आए रागादि भाव, है ना। रागादि भाव में भी अब क्या है, दो प्रकार से लेना है इसको। एक तो स्थूल कषाय, मोटी मोटी कषाय, जो कि तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो प्रकट होती है, ऐसी मोटी कषायों से भी मैं नहीं आ रहा हूँ। इसके बाद सूक्ष्म कषाय, कि मैं सूक्ष्म जो कषाय है, जो कि प्रत्यक्ष प्रकट नहीं भी हो लेकिन चलती रहती है निरंतर, उनसे मैं नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद क्या, अब क्या बच गया? उसके बाद आत्मा की अल्प विकसित पर्याय, इससे भी मैं पर्यायों से पार हूं मैं। इस प्रकार क्या करना है? एक एक प्रज्ञा रूपी छेने का उपयोग करना है, एक एक भाव को स्वयं के भाव से न्यारा करना है। जब मैं पर्यायों से पार हूं तो बच क्या गया है? अब मैं त्रिकाली शुद्ध अखंड निरंजन नित्य शुद्धात्म भगवान आत्मा हूं। ऐसा जो बच गया है, अब वो मैं हूं। वहां पे मेरी अनुभूति आके अटके तो समझना कि अब हमने निज भाव को परभाव से न्यारा किया है अपने ज्ञान में। ये करना है मुनिराज, ये करते हैं, और ये करके क्या होता है? अशुद्धियां दूर हो गई और क्या हुआ? अब यार हमको कपड़ा साफ करना था ना, हमने कर दिया अपने ज्ञान में। अब अपने ज्ञान में कराए है, इसका मतलब ये समझना कि पर्याय में, अरे भाई ज्ञान ज्ञान आत्मा से भिन्न थोड़ी है। तो ज्ञान में यदि वो शुद्धता प्रकट हुई है तो आत्मा में शुद्धता पर्याय में प्रकट हुई है, क्योंकि गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं है। तो ज्ञान में समझ में आ रही है ना बात? तो आप बोलोगे अभी तो ज्ञान में हुई है, अभी आत्मा का शुद्ध हुआ, अभी तो ज्ञान ही शुद्ध हुआ है। तो भाई गुण गुणी ज्ञान जो है वो ज्ञानी से सर्वथा भिन्न है क्या? यदि ज्ञान में शुद्धता प्रकट हुई है तो ज्ञान में शुद्धता प्रकट हुई है तो मतलब आत्मा में शुद्धता प्रकट हुई है। आत्मा में तो शुद्धता प्रकट करना है। हाँ, इस प्रकार से ये आगे चलेंगे अपन, और जैसे तो आगे करेंगे थोड़ा क्या है, अभी तक जो विषय पढ़ा ना 28 मूल गुणों का, वो थोड़ा सा टेंजिबल था। अब ये जो पढ़ रहे ना ये थोड़ा इंटेंजिबल है, अब्स्ट्रैक्ट है थोड़ा सा। ये अब्स्ट्रैक्ट मतलब कि समझना इसमें ज्यादा है, इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं, कुछ फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इसमें, कहने का मतलब कोई डायग्राम नहीं बना सकते, कोई फ्लो चार्ट नहीं है इसमें। ये तो बस ज्ञान में ही समझना है इसको, कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, आप चाहे तो नोट्स बना लें कि ऐसा ऐसा करना है, परंतु इसका कोई मतलब डायग्राम, टेंजिबल डायग्राम नहीं बन सकता है इसका। ठीक है, इस प्रकार से अभी तो इतना करते हैं। अब कल अपन देखेंगे क्या, कि शरीर से कैसे भेद विज्ञान करना है, ये एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप कल लाइएगा। और अपने टॉपिक जो है, दो ही टाइप टॉपिक आए हैं, महाव्रत और समिति, भैया आप ले लेना। समय अपना बस ये हो जाएगी, कभी भी छठ वाला पूरी आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी, रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।